हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का भागलोम या विभाजन प्रमेय का, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिदम भी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हम लोग इसको समझेंगे एक भाग के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लास में या बचपन से ही पढ़ा होगा भाग, तो बस वही भाग है, लेकिन उसको सही से डिराइव कैसे हुआ वो अब, और यहाँ तक पहुँचने के लिए दो संख्याओं का रिलेशन कैसे बनता है भाग में, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाग में आखिर होता क्या क्या है। तो जैसे ये आपका भाग ऐसे फॉर्म करते हैं हम लोग, तो बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है। और जो आगे होता है संख्या, उसको बोलते हैं भाजक। ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और भाग देने के बाद जो नीचे बचता है उसको बस बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है। तो ये चारों जो है वो आपस में एक संबंध बनाते हैं। ठीक है। इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन बन के आएगा वही क्या है? यूक्लिड का भाग लेमा। तो ये जो हमारा भाजक है इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। भाजक को बी से और भाज्य को ए से। ठीक। और इसको क्यू, और ये हमारा है आर। ठीक। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कोई दो नंबर लेके, मतलब ए और बी, कोई भी नंबर हम लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेंगे, तो ए और बी कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। ठीक है। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 58 और बी लेते हैं आपका 12। ठीक है। तो अब हम इसको भाग देते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया बीच में, क्योंकि ये क्या है? भाज्य है। ठीक। और ये क्या आ गया? ये क्या है? भाजक। अब हम इसका देखिए, हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है, हमको भागफल और शेषफल निकालना होता है। ये हमको कहीं भी ए और बी दिया है तो हमको भागफल और शेषफल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो अब हम इसको कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में। शेष कितना बच गया? 10 बच गया। तो ये जो बचा 10, ये क्या है? हमारा शेषफल, और ये क्या है? भागफल। ठीक। तो हम इसके बीच में रिलेशन जो होता है उसको देखते हैं अब। ठीक। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, यहाँ पे बी कौन है? बी है, ये ए है, ये क्या है? क्यू है, और ये आर है। अगर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट पे इसको बैठाएंगे तो फिर से हमको ए और बी मिल जाएगा। ए जितना है, मतलब ए का वैल्यू जितना है उतना हमको बी क्यू प्लस आर करने पर भी मिल जाएगा। तो बी कितना है? 12, और क्यू कितना है? 4, और आर कितना है? 10। तो 48 प्लस 10 इक्वल टू 58। तो ये हमको ए मिल गया। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या रिलेशन होता है। ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये हमारा क्या है? यूक्लिड का भाग लेमा। यही हमको भाग का रिलेशन बताता है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आर जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन 0 से छोटा आर नहीं होगा, और कभी भी बी से बड़ा आर नहीं हो सकता है। ठीक। कभी भी बी से बड़ा आर नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके सहायता से HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो ये यूक्लिड भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF कैसे निकालते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। इसको आज यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स से ज़रूर करें। और हम इस चैनल पे पूरे 10th क्लास के मैथ्स को सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। तो हमारे साथ बने रहें। तो बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कहीं खो जाएंगे और आप कहीं और गुम हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।